अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आप लोग इजीली अर्न कर सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना डाटा मैनेज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो डाटा हम लोग ऑनलाइन मैनेज करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम लोग किसी को अगर डाटा शेयर करना हो, फॉर एग्जांपल हमने एमएस वर्ड में कुछ लिखा है तो हम उसको एमएस वर्ड की फॉर्म में शेयर कर देते हैं। जबकि इंटरनेशनल लोगों को, इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, या जो भी मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म में डाटा चाहिए होता है। वो ये होता है कि अगर एमएस वर्ड फाइल डिलीट भी हो जाती है या एक्सेल फाइल डिलीट भी हो जाती है तो डाटा आपके पास आपकी ड्राइव में सेव होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जीमेल अकाउंट है। इसमें ये जो आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको प्लेटफॉर्म्स नज़र आएंगे जो कि इसके ऐप्स कहते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं हमारे पास शीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो एक्सेल में चीज़ें भेज रहे हैं ना, उसमें भेजने की बजाय आप इनमें भेज सकते हैं और इनका लिंक शेयर कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। शीट्स में हम लोग एक्सेल का डाटा, टू डू लिस्ट, किसी भी किस्म की कोई भी कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, डाटा एंट्री, हर चीज़ अगर हम इसमें शेयर करेंगे तो आप एक तो बहुत ही प्रोफेशनल लगेंगे और दूसरा आपको डाटा मैनेजमेंट में भी इजी हो जाएगा। आप अगर किसी से जॉब के लिए बात कर रहे हैं तो आपको बताने में इजी होगा कि आपको ये चीज़ आती है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आप लोग एमएस वर्ड में जो डाटा देते हैं ना, उसमें देने की बजाय इनमें डाटा शेयर करें। अगर आपको किसी ने ब्लॉग राइटिंग का कहा है तो इसमें लिखकर इसका लिंक शेयर कर दें, ताकि कल को अगर डिलीट भी उनकी फ़ाइल हो जाए तो उनके पास ये डाटा स्टोर रहता है, क्योंकि ये हमारे ड्राइव में होता है। स्लाइड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्लाइड बना सकते हैं और यहाँ पर ही सेव रहती हैं ये चीज़ें। उसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन फॉर्मेट्स के अलावा होती हैं, तो उसके लिए आप ये ड्राइव चूज़ करते हैं। इसमें आप अपलोड कर देते हैं, फ़ोल्डर्स बना देते हैं। जैसे मेरे कुछ बने हुए होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें। अभी जैसे गूगल शीट है, इसमें आप टू डू लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब आपने क्या क्या करना है। अटेंडेंस होती है वो लगा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप अपना वो सारा इनवॉइसेस और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। ये टू डू लिस्ट और ये सारी चीज़ें आपको इस साइट पे अवेलेबल मिल जाएंगी जो ऑलरेडी फॉर्मेट्स में अवेलेबल हैं। अब ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन, मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स की एक टाइमलाइन बनाते हैं कि हम किस टाइम पे क्या और किस टाइम पे क्या करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इंशाल्लाह इसको फिर कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डाटा मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आते हैं। मैं अभी एक टू डू लिस्ट ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको शेयरिंग का भी मैं बता सकूँ। अब ये टू डू लिस्ट ओपन हो गई है। अब आप और आपके क्लाइंट मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे चीज़ें भेज रहे हैं कि मुझे ये काम करके दें। आप वो चीज़ें नहीं करके दे पा रहे हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप से ट्रैक नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो आपने जो काम करना है ना, आपने यहाँ पे इन लिस्ट करते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक टास्क यहाँ पर इन लिस्ट कर देती हूँ। मेक लिस्ट ऑफ कोलैबोरेटर्स। नेक्स्ट मैं कोई और कर देती हूँ, हायर सोशल मीडिया मैनेजर। यहाँ पर आप उसकी डेट सेव कर दें जो पॉसिबल हो। यहाँ पर ये 2000 है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर दें। देन मंथ आप देख लें 12 चल रहा है, ये 12 में। ये अब जब टास्क हो जाए तब आपने इसको क्लिक कर देना है। अभी इसमें टास्क आप भी ऐड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं। मेथड आपको टास्क ऐड करने का और डेट मैंने बता दिया। अब आपने अगले बंदे के साथ किस तरीके से लिंक रहना है कि उसके पास भी ये शीट जाए और आपके पास ये जाए रहे। इसमें ये शेयर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। शेयर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आता है, इसको कर दें एनीवन विद द लिंक। अभी भी ये व्यूअर वाला ऑप्शन जो है इसको हटाकर यहाँ पर कर दें एडिटर। अब ये आपका रेडी है। अब आपने इस लिंक को कॉपी करना है, अपने क्लाइंट को भेज देना है। उसने जो काम आपसे करवाने हैं या जो उसने करने हैं, जो भी सिनेरियो हो, आप दोनों के पास लें तो आप इसमें डाटा है वो ऐड करते जाएं और जो होता जाए वो फिलअप करते जाएं। और मज़ीद इसी एक्सेल शीट में अब ये नहीं कि आप एक्सेल पे एक्सेल बनाते जाएं, आप यहाँ पर अपने क्लाइंट का नाम लिख लें,
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग चल रही है, तो BMG ग्रुप, मैं उसका नाम दे देती हूँ। अब उसके इधर टू डू टास्क आ गए, देन नेक्स्ट, ये उनका जो नेक्स्ट कोई भी वर्क हो, जैसे कि उनको उनसे चाहिए थी कोलैबोरेटिव पार्टनर्स की लिंक, मैं वो ऐड कर देती हूँ और ऑटोमेटिकली उनके पास ये चीज़ें चली जाएंगी। हमें हर चीज़ सेपरेटली शेयर नहीं करनी पड़ेगी और ना ही डाटा इधर से उधर होगा। अगर आपने दिन में 10 जो है बंदे ढूंढे हैं या 17 कॉलम्स फिल किए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें होती हैं। मज़ीद आप जितनी भी लिस्टें ऐड करनी हो इस ऑर्गेनाइजेशन की, बिल ऐड करना हो, इनवॉइस ऐड करनी हो, आप इधर ईजिली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग हर चीज़ ऑलरेडी पहले से बना कर रखते हैं, जैसे कि रिज्यूम ऑलरेडी पड़ी होती है, लेटर्स पड़े हुए होते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हमने जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो उसका हमने बनाना होता है। तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जाएंगे आगे, क्योंकि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट इस चीज़ की आपको लाजमी ज़रूरत होती है। और किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए भी आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है। अभी हम लोग क्योंकि डाटा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो डाटा मैनेजमेंट ईजी वे यही है कि आप सारा डाटा जो है अपने गूगल के अकाउंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का या अपना अकाउंट हो, उसके अंदर सेव रखें। क्योंकि हमारा मोबाइल 30% या 40% में अपने जो हैं मेरे अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे मैं यही चीज़ें सुनती हूँ, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया, हमारी विंडो उड़ गई, तो डाटा ख़राब हो जाता है। तो इधर जब सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके ड्राइव में हैं, आपकी वर्किंग, तो कोई मसला नहीं होता। और इवन कि वो सेव भी रहती हैं, आप एक लाइन भी लिखिए ना तो वो भी सेव रहती है, तो इस चीज़ का कोई मसला नहीं होता। समटाइम हम MS वर्ड में सेव करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो रिक्वायर्ड हो। आपने कुछ भी अपने क्लाइंट को सेंड करना है तो आप इसके थ्रू ही कर सकते हैं। ऑन बोर्ड नोट्स, ब्रोशर्स, न्यूज़ लेटर्स, कुछ भी स्लाइड्स एक्सेट्रा, जो भी आपको बनाना है, अब आप इसके ऊपर ब्लैंक भी क्लिक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे मेरे एक जो हैं मेरे अंडर वर्क करने वाले पर्सन ने मुझे एक्सपीरियंस लेटर का वो बना कर भेजा, तो वो उसमें भेजने की बजाय अगर आप इसमें भेजें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेव रहे डाटा में, आपके भी और मेरे भी। नेक्स्ट टाइम जब हमने उसी चीज़ को यूज़ करना है तो आपको मुझसे मांगना ना पड़े, बल्कि ड्राइव में ऑलरेडी पड़ा हो, जिसकी एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी डाटा हो उसको लिखें और उस फाइल के नाम से सेव कर दें। इधर लिख दें एक्सपीरियंस लेटर। सेम उसी तरीके से शेयर रिस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक। ये याद रखें, जब आप इस तरीके से लिंक करेंगे तो अगला बंदा एडिट नहीं कर पाएगा। जब आप इसको एडिटर का एक्सेस देंगे तो वो इसको कॉपी कर सकते हैं, देन कॉपी लिंक, देन वो इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये MS वर्ड हो गया। अब थर्ड हमारे पास ड्राइव है। ड्राइव में हमारी जितनी भी चीज़ें हो ना, ये एक्सेल की हो गई, सॉरी ये जो डाटा शीट्स हो गई हमारे पास, या MS वर्ड हो गया, हर चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी होती है। आप फोल्डर्स भी बना सकते हैं जिसमें आप जो है अपना डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इंट्रो वीडियो और सैयद डे और इस तरीके से जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं, उनके अंदर ही हम लोग अपना डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो इधर से क्लिक करके फाइल अपलोडर, फोल्डर अपलोड दोनों कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बनाकर, और उसमें आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। न्यू फोल्डर का कोई भी नाम लिख लें, जैसे अभी मैंने BMG रखा है, तो BMG ग्रुप का जो भी डाटा हो वो आप इधर ऐड करें, ज़्यादा मसलों से बचने के लिए। तो ये सारा था जो मैंने आपको टास्क बताया कि बिज़नेस मैनेजमेंट किस तरीके से है। अब आप इस चीज़ को अपनी स्किल में ऐड कर सकते हैं कि आपको ये आती हो, और अगर आपको ये आता है तो आप अपने क्लाइंट्स को लिख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट आती है। आप अपने क्लाइंट का ऑनलाइन डाटा जो है वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी स्किल्स को ज़्यादा हाई लेवल पर भी ले जाती है, जो मैंने अभी आपको चीज़ दिखाई है। जैसे कि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो आप ये जो ड्राइव भेजी है मैंने, ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आप लिंक शेयर करें तो आपकी प्लस पॉइंट होगा, मतलब आपकी स्किल को थोड़ा सा ग्रूमिंग मिलेगी। अगले बंदे को पता चलेगा कि आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में दें उनको, ताकि उनको पता हो कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी आपके लिए स्किल सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें।